हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने एसएससी जेई 29 जनवरी 2018 पेपर था, उसके 50 क्वेश्चंस को कर लिया था। इस वीडियो में हमने आगे के 51 टू 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51, डेड लोड कंप्राइजेज ऑफ, मीन्स डेड लोड होता है वो क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं, परमानेंटली अटैच लोड, टेम्परेरी अटैच लोड, परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी लोड और स्नो लोड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो परमानेंटली अटैच लोड होते हैं उसको अपन बोलते हैं डेड लोड। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? Impact loads are equal to the sum of the magnitude of the load actually caused and the magnitude of the loads had they been dead loads। जो इम्पैक्ट लोड होते हैं उनका मैग्नीट्यूड और यदि वो डेड लोड होता है तो दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट लोड्स आर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अबव मेंशन एंटाइटीज। मीन्स जो ऊपर गिवन है इम्पैक्ट लोड होगी वो उसके इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ओनली बी, सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। What will be the value of reduction factor R1 if the value of AT is given to be 500 फीट स्क्वायर फीट, 500 फीट स्क्वायर AT का मान दिया हुआ है। तो आर एफ की रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू अपन को फाइंड आउट। तो रिडक्शन फैक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं R1 1.2 माइनस 0.01 AT। तो 1.2 माइनस 0.01 इंटू AT की वैल्यू 500 पुट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी यूज ए लिंक सपोर्ट इन ए स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मेनी अननोन्स विल बी हैव। अगर लिंक सपोर्ट होंगे, किसी स्ट्रक्चर में लिंक सपोर्ट को यूज करेंगे तो वहाँ कितने अननोन्स होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 0। तो वहाँ पे 0 लिंक्स होंगे। Which of the following statement is true? For instability, at least one point of the structure should be able to displace without causing change in length of all the members. Means aesthetically संरचना का कम से कम एक जोड़ सभी 10 सदस्य की लंबाई में परिवर्तित किए बिना विस्थापित करने के योग्य होना चाहिए। For instability, at least one joint of the structure should be able to displace without causing change in length of at least one of the member। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ओनली बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इफ ऑल द रिएक्शन एक्टिंग ऑन ए प्लेनर सिस्टम आर कॉन्करेंट इन नेचर, अगर सारी रिएक्शंस हैं वो कॉन्करेंट हो जाएगी तो जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा इसेंशियली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर सारी रिएक्शंस है वो कॉन्करेंट हो जाएगी, मीन्स एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगी वो, तो वो हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। In the following question, J represent number of joints and R represent number of axial reaction. If a structure has 2J minus R number of members, then it will be। अगर 2J minus R number of members हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए अपन को ज़रूरी है कि वो स्ट्रक्चर का टाइप अपन को पता होना चाहिए कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है या ट्रस है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्टल इन ब्रिज ट्रसेस में पोर्टल को यूज क्यों किया जाता है? तो पोर्टल का यूज क्या है? टू प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन को पोर्टल यूज किया जाता है। ये है पोर्टल्स, जो वर्टिकल लाइन्स हैं इसको बोल रहा है पोर्टल्स। सिंपल ट्रेस कंसिस्ट एंटायरिटी ऑफ ट्राइंगल, इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप्ड इंटरमीडिएट पार्ट्स एज लॉन्ग एज इट इज स्टेबल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। Given that J is number of joint, B and R number of members and number of reaction, if B equals to 5, R equals to 3 and J equals to 4, then the truss is। तो ट्रस के लिए फॉर्मूला होता है m प्लस आर माइनस 2j। इसका स्टैटिक डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट चेक करते हैं तो m प्लस आर माइनस 2j से चेक करेंगे। तो m प्लस आर माइनस 2j में जब वैल्यू पुट करेंगे, इसमें m होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स को b से नोट किया है तो 5 प्लस आर होता है, आर 3 के लिए -2 और नंबर ऑफ जॉइंट लिए हैं 4, तो 5 + 3 8 - 8 = 0। अब
ये जीरो हो गया तो कौन सा ट्रस हो जाएगा, स्टेटिकली डिटर्मिनेट ट्रस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कंक्रीट। सीमेंट को सीमेंट की जगह कंक्रीट में और किसका यूज किया जा सकता है। अगर सीमेंट की जगह अपन चेंज करना चाहें तो इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पॉट। एस्फॉल्ट को अपन यूज कर सकते हैं इसमें। वाइट कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, तो वाइट कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट में मिलाया जाता है मेटाकाओलिन को। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। बैचिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, तो बैचिंग के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है मिक्सिंग। बैचिंग मीन्स होता है कि किसी भी जो अलग अलग इसके इंग्रेडिएंट होते हैं उनको एक एक रेशियो प्रोपोर्शन में लेना और फिर उनको मिक्स करना। इन स्मॉल वर्क कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग। छोटे जो वर्क होते हैं उनमें कंक्रीट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पैंस की हेल्प से किया जाता है। पैंस किस तरह की शेप में होते हैं, पैंस कुछ इस तरह की शेप में होते हैं। स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एरोप्ट। स्टीम क्यूरिंग कहाँ की जाती है, कंक्रीट की जो भाप संसाधन है वो कहाँ किया जाता है, तो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर में किया जाता है। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद द एज ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ होती है वो एज से कैसे डिफर करती है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो एज के साथ कैसे बढ़ेगी। मीन्स अगर जैसे कंक्रीट को अपन ने फिल कर दिया उसके बाद उसके 7 डेज 24 डेज तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्ट्रेंथ हो जाती है वो इंक्रीज होती है। ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंड इफ इट अकर्स व्हेन कंक्रीट इज। ब्लीडिंग कहाँ तक अच्छा माना जाता है कंक्रीट में, ब्लीडिंग होता है कि कंक्रीट से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, तो वो कहाँ तक सही मानता है, जब तक कंक्रीट को प्लेस किया जाता है तब तक। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स ए। एक फिगर दिया हुआ है ये है स्लम टेस्ट। स्लम कौन टेस्ट से अपन करते हैं तो उसके लिए ये फिगर होता है। तो ये जो फिगर है इसमें जो स्लम्प है कंक्रीट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसको अपन बोलेंगे कोलैप्स स्लम्प ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड स्पेसिमेन फॉर कंप्रेसिंग टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है जब अपन क्यूब्स यूज करते हैं। जब क्यूब बनाया जाता है तो उसके लिए जो सैंपल यूज किया जाता है वो किस साइज का होता है, तो वो होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। किसके चेक किया जाता है कि प्लास्टरिंग की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए अपन बुल मार्क्स एक यूज होता है, जो बुल मार्क्स इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज करते हैं। प्लास्टरीकरण की मोटाई उसको पुश करके देख प्लंज किया जाता है, इसमें चेक करते हैं। आर यूज टू प्रेस मोटार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। मोटार को प्रेस करने के लिए और इसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं फ्लोट्स का। फ्लोट्स क्या होता है, फ्लोट्स इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टरिंग वॉल पे इसको रब किया जाता है उसको समान रूप से फैलाने के लिए, मीन्स उसको प्लेन करने के लिए। द रेशियो ऑफ अलाउबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन डिफॉर्म माउंट्स टू डेप्थ ऑफ प्लेन बार्स इज अबाउट। मीन्स जो रेशियो होता है बॉन्ड स्ट्रेस में डिफॉर्म में और प्लेन में तो क्या होता है, तो होता है 1.60 के। ये फॉर्मूला होता है, डिफॉर्म बार होता है वो 1.60 होता है प्लेन बार का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज। कौन सी ग्रेड के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज नहीं किया जाता, तो M400 के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट को अपन यूज नहीं कर सकते। M400 के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट को यूज नहीं कर सकते। द रेशियो ऑफ बैरियर इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M200। तो M200 के लिए रेशियो की बात करें तो होता है हाफ 5/3 रेशो 5, मीन्स हाफ ऑफ सीमेंट 5/3 ऑफ सैंड एंड 5 ऑफ एग्रीगेट, तो ये होता है M200 का रेशो। What do we need to do while designing an air entrant concrete? एयर एंट्रेंट कंक्रीट जब अपन बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें अपन को कंसीडर करनी है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इज टू बी रिड्यूस्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इज टू बी रिड्यूस्ड, प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट को भी रिड्यूस रखना चाहिए। अलाउंस फॉर द एंट्रेंट एयर इज मेड, एयर को भी एंट्रेंट होना चाहिए, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
If the effective plan area of a warehouse is 54 square meter and maximum height of piles permitted is 270 centimeter, then what is the number of cement bags that can be stored? मीन्स अगर वेयर हाउस की जो एरिया है वो 54 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और हाइट ऑफ 5 स्क्वायर मीटर 270 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसमें सीमेंट्स बैग्स कितने अपन उसमें रख सकते हैं? तो एक बैग का जो फ्लोर एरिया होता है ये अपन को याद रखना पड़ेगा, 0.3 स्क्वायर मीटर होता है और जो हाइट होती है वो होती है 0.18 मीटर। तो एक जो बैग है सीमेंट का वो कितना कवर कर लेगा? 0.054 क्यूबिक मीटर कवर कर लेगा। 0.054 इसका क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है और जो वेयर हाउस है उसका वॉल्यूम है 54 इंटू 0.27 करेंगे तो और उससे डिवाइड करेंगे तो 2700 बैग्स आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट? अगर कंक्रीट की प्रॉपर बैचिंग होगी, बैचिंग होता है कि इंग्रेडिएंट्स को एक फिक्स क्वांटिटी में मिक्स करना, तो उस पर किस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, डक्टिलिटी पे भी पड़ेगा, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ चारों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ABCD चारों सही है। The process of mixing, transporting, placing and compacting concrete using ordinary Portland cement should not take more than how much time? मीन्स जब कंक्रीट को जो अपन मिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, तो कितने कौन कौन से कितने मिनट का अपन को इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट से, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का वो होता है 30 मिनट्स। पीएससी स्टैंड फॉर, पीएससी का मतलब क्या है? पीएससी की फुल फॉर्म होती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। विच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर प्री स्ट्रेस कंक्रीट? इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें प्री स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्च। आर्च होता है वो ऑन साइड अपन, इसमें प्री स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ब्रिज, डैम और साइलोस में अपन को प्री स्ट्रेस कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन? मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन ही सही है। 30 सेंटीमीटर हो, LY32 होना चाहिए विदाउट ड्रॉप्स, LY36 फॉर विदाउट ड्रॉप्स, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ W इज द लोड ऑन ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब इज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3WR²/16। द रेशियो ऑफ द ब्रेड टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज कैप। तो जो बी किसी भी बीम के लिए B/D इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर, कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.5। जो रेशियो होता है वो होता है 0.5। ए रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फ्रॉम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिब्ड स्लैब है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है? तो रिब्ड स्लैब है उसको यूज किया जाता है अपन को प्लेन सीलिंग में, थर्मल इंसुलेशन में, ध्वनिक रोधन एक्वेस्टिक इंसुलेशन में, मीन्स जहाँ पे ध्वनि को अपन को रोकना था वहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प सही है, ये हो जाएगा करेक्ट। द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब इज अज्यूम्ड एज। थिकनेस होती है टी बीम के लिए वो कितनी अज्यूम की जाती है? तो ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। कंक्रीट टॉपिंग की थिकनेस, कंक्रीट टॉपिंग की जो थिकनेस होती है उसके बराबर टी बीम की डेप्थ ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ए पाइल इज ए सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर द लोड थ्रू इट्स लोअर एंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग स्टाटा। नेक्स्ट, ए पाइल इज ए सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर its load to a surrounding soil. A pile is a cylinder member which transfers its load by friction. A pile is a cylindrical body of concrete which transfer the load at the depth greater than its width. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। A pile is a cylinder member which transfer its load to the surrounding soil. According to IS 456-1978, the thickness of reinforced concrete footing on piles at its eight is cap less than। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू IS 456-1978, 15 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रखी जाती है। इफ़ Q इज़ द पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ए
is the side of a square footing for a column of side B carrying a weight W including the weight of the footing, the depth of the footing from punching shear consideration is। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बी क्यू। The tangential component of stress on any plane inclined theta degree to the direction of force may be obtained by multiplying the normal stress by। नॉर्मल स्ट्रेस को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाए स्ट्रेस का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइन स्क्वायर थीटा से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का कंपोनेंट आ जाएगा। shear strain energy theory for the failure of a material at its elastic limit is due to। shear strain एनर्जी थ्योरी होती है फेलियर ऑफ ए मटेरियल के लिए, किसकी वजह से होती है, तो किसने दी थी ये थ्योरी, ये दी थी वॉन मिसेस ने। पिक अप द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फ्रॉम दोज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें अपन को इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फाउंड करना है, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को चेक करना होता है स्टेबिलिटी, तो ये चेक करते हैं अपन आर माइनस एस से। इसके लिए बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें कितनी होती है, एस की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 3 होगी, एस की वैल्यू है वो 3 होगी। आर के लिए देखें तो जो आर है वो इसके लिए होता है 1 और इसके लिए होता है 2, 2 + 1 = होता है 3, 3 - 3 = 0, मीन्स ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट में इसके लिए होता है r = 2, इसके लिए भी होगा और इसके लिए होगा 1, 2 + 3, 3 - 3 = 0। जब अपन r माइनस एस में वैल्यू पुट करते हैं तो s की वैल्यू हमेशा 3 लेनी है क्योंकि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है अपने पास। अब इसके लिए बात करें तो r = इसमें हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, 2 + 2 - 3 = हो जाएगा 1, तो ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगले क्वेश्चन में इसमें है 2 + 2, लेकिन यहाँ पे एक हिंज गिवन है तो इसका एक हो जाएगा -1, तो 4 - 1 = हो जाएगा 3 - 3 = 0। Beam composed of more than one material rigidly connected together so as to behave as one piece are known as। ये जो बीम दिखाया हुआ है इसमें जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल से, तो इसको कौन सा बीम बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोजिट बीम। इसको अपन कंपोजिट बीम बोलेंगे जहाँ पे फ्लैंज और बीम दोनों कनेक्ट हैं आपस में, फ्लैंज और बेव, तो ये पोर्शन होता है इसका बेव और ये वाला होता है इसका फ्लैंज। पॉइजन्स रेशो इज डिफाइंड एज, पॉइजन्स रेशो होता है वो क्या होता है, तो पॉइजन्स रेशो है वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला अपन को गिवन नहीं है। अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो शेयर फोर्स है ये इसकी डायमेंशन होती है, स्ट्रेस है इसकी भी डायमेंशन, शेयर फोर्स है न्यूटन, स्ट्रेस होता है न्यूटन पर mm स्ट्रेस, स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के इक्वल होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू यील्ड पॉइंट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दो ऑप्शन है इसमें सेम दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। For an isotropic homogeneous and elastic material obeying Hooke's law, number of independent elastic constant, किसी भी मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक और इलास्टिक मटेरियल है जो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर इज, प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शेयर का जो प्लेन होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है, तो ये एंगल होता है 45 डिग्री, जो इसमें आंसर में नहीं होता, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाई, प्योर शेयर स्ट्रेस है वो किससे प्रोड्यूस होता है, तो हो जाएगा टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। व्हेन द लेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग, जब किसी टेंशन मेंबर की ज़्यादा होती है,
तो किस चीज़ का अपन यूज करते हैं, तो उसमें अपन बार का यूज किया किया जाता है। रेनफोर्स बार ही हो सकती है, कोई भी बार हो सकती है। द अलाउेबल स्ट्रेस in axial tension is generally kept less if the thickness of the member is more than allowable stress। इसको लेस कब रखा जाता है एक्शियल टेंशन में, जब मेंबर की थिकनेस है वो कितने से ज़्यादा होती है, तो 20 से जब ज़्यादा होती है मेंबर की थिकनेस, तो जो अलाउेबल स्ट्रेस है एक्शियल टेंशन में उसमें कम रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।